एक समय था जब हम दूसरे देशों से बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते थे, उनका कहा मानते थे, जो भी वो कहते थे मान लेते थे। पर आज का समय थोड़ा चेंज हो सकता है। अमेरिका की औकात दिखा दी है भारत ने। भारत ने बता दिया है कि भाई साहब जो आप कर रहे हो ज़रूरी नहीं ठीक हो, और जो आप हम पे नियम थोप रहे हो ना, ज़रूरी नहीं हम उस नियम को भी मानें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि हाल ही में खबर आई है, और खबर समझने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर में कि हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं। आपने पोर्ट का नाम सुना होगा। हमारे देश में पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है समुद्री यात्रा से, यानी पानी के रास्ते सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। क्योंकि अगर हवाई जहाज़ से व्यापार करेंगे, ट्रेन की भी एक सीमा होती है, और हवाई जहाज़ अगर एक राज्य से दूसरे राज्य भी जा सकता है या एक देश से दूसरे देश भी जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। एक पानी ही एक ऐसा साधन है जहाँ से सबसे अच्छा व्यापार और सस्ते में व्यापार हो जाता है, क्योंकि पानी के बड़े बड़े जहाज जो बड़े बड़े टैंकर लाते हैं और सामान एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं। पर हाल ही में अमेरिका ने एक गलती कर दी। क्या सोच के करी हमें उनकी बुद्धिशीलता के ऊपर बात करनी चाहिए, या बुद्धिहीन वाली बात कर देते हैं। बुद्धिशील हमेशा वो बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हाल ही में उन्होंने एक लेटर भेज दिया। किसको भेज दिया? मुंबई पोर्ट पे। पोर्ट का मतलब समझते हैं जहाँ जहाज उतरता है वहाँ पर अधिकारी वगैरह बैठे रहते हैं। उन्होंने लेटर भेजा, बकायदा ये लिखा कि रशिया के जितने भी जहाज है ना, उन्हें वहाँ उतरने मत दो, यानी कि उनका सामान वहाँ पे उतरना नहीं चाहिए। अब इनडायरेक्टली जब वो लेटर आया उन लोगों के पास, तो उनके मन में भी कंफ्यूजन हो गई कि भाई साहब ये लेटर तो सरकार के पास जाना चाहिए, डायरेक्ट हमारे पास कैसे आ गया। फिर उन्होंने वो लेटर सरकार के संज्ञान में रखा और कहा और पूछा भी साथ में कि भाई साहब चल क्या रहा है, ये अमेरिका ने जो कहा क्या ऐसा करना है। जब संज्ञान में आई बात, तो भारत सरकार भी कहाँ चुप बैठनी थी। भारत सरकार ने यूएसए के सामने ये बात भी रखी, साथ ही साथ ये भी कहा कि भाई साहब तुम कौन होते हो हमें समझाने के लिए कि हम किस देश से व्यापार करें और किस देश से व्यापार नहीं करें। अगर आपकी लड़ाई रशिया से चल रही है तो करिए लड़ाई, पर हमें बीच में मत घिसेड़िए, क्योंकि आप आपस में लड़िए सुलझिए, कल को दोस्त बन जाएंगे। पर हमारे जो आप हमें कह रहे हैं करने को, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कर रखे। पाकिस्तान समझ के रख रखा है क्या आप लोगों ने हमें? समझिए, पाकिस्तान डरता होगा और कंट्री आपकी बातों को समझती होगी, तो भारत आत्मनिर्भर हो चुका है और भारत बड़े बड़े फैसले खुद लेना जानता है। वो भारत पुराना वाला नहीं रहा, भारत थोड़ा बदल चुका है। तो थोड़ा समझिए, और ये जो बात कह रहे हैं ना आप, थोड़ा आपकी भी निंदा हुई है। आपको बता दें कि ये जब बाइडन ने ऐसा कुछ लेटर आया तो बाइडन की बड़ी खिल्ली उड़ रही है अमेरिका में लगातार। एक प्रोफेसर ने तो ये भी कह दिया कि बाइडन ने क्या सोचकर उनकी सरकार को ये लेटर भेज दिया। इसी बात पर हम समझाना चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत से इसलिए भी किलसता है क्योंकि पाकिस्तान को तो हर कोई दबा देता है और भारत को कोई दबा नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत अपना फैसला खुद लेना जानता है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रशिया की जब से लड़ाई हुई है, सबसे ज़्यादा जो व्यापार किया है ना, वो भारत और चीन ने ही किया है। और शायद ये बात खटक रही है अमेरिका को। खैर, खटकने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो अपनी ज़िंदगी जीनी है और अपने हिसाब से जीनी है। अगर आप हमारे देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो तो भूल जाइए। ऐसे तो हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम में। अंग्रेज टाइम में ऐसा ही होता था, अपना अपना लेटर भेजते थे कि भैया ये आएगा, इससे दुश्मनी है, इनका सामान मत लीजिए। इसी तरह देश डूबता चला गया, पर अब डूबेगा नहीं हमारा देश भाई साहब। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर कर हमारी बात सुन लीजिएगा कि आप जो फैसला कर रहे हो बहुत गलत कह रहे हैं। खैर, गर्व होना चाहिए कि भारत खुद अपने फैसले ले लेता है और किसी दबाव में फैसले नहीं ले रहा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर खबर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, ये खबर शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सबको पता चले कि भारत अब झुकेगा नहीं।